हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इक्वेशन दिया गया है जिसे आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दिया गया है एक इक्वेशन 16x माइनस का 10/x इक्वल्स टू 27। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। 16x² माइनस का 10 इक्वल टू 27। क्लियर है? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 27 से हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 16x² माइनस का 10 इक्वल टू 27x। क्लियर है? अब इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 16x² माइनस का 27x माइनस का 10 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आया सॉरी 16x² माइनस का 27x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये 27 को दो फैक्टर में तो डिवाइड करना है। फैक्टर को ऐड, ये जो 27 है या तो ये ऐड करके आएगा या तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा। ठीक है, या तो ऐड करके आएगा या तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा। कौन से ऐड से? इन दोनों के मल्टीपल से जो दो फैक्टर निकलेंगे उनको या तो ऐड करके हम 27 लाएंगे या तो सब्ट्रैक्ट करके 27 लाएंगे। ये आपको अच्छे से पता है। कब ऐड किया जाता है, कब सब्ट्रैक्ट किया जाता है? जब प्लस आ जाए तो ऐड करेंगे, जब माइनस आ जाए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब प्लस क्या है, यहाँ देखिए ये क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, जब इसका साइन और इसका साइन, क्लियर है, इसका साइन इसके साइन का मल्टीपल अगर प्लस आ रहा है, क्लियर है, तो हम ऐड करेंगे। केवल इसी का साइन मत देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में फंसाने के लिए यहां भी माइनस दे देता है। ठीक है तो इसका साइन इंटू इसका साइन मल्टीप्लाई करने पे अगर प्लस आता है तो ऐड करके 27 लाएंगे, अदरवाइज अगर माइनस आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी दो फैक्टर आएगा उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके 27 लाएंगे। क्लियर हो गया? तो हमारे पास दो फैक्टर क्या है, 16 और 10। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 16 का 10 में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से हम दो फैक्टर लाएंगे। पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 16 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 10 का 2 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ से हम दो फैक्टर लाएंगे। क्लियर है? डायरेक्ट ला सकते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा कैसे लाते हैं। पहले मान लीजिए 2 ले लीजिए एक, तो क्या बच गया, ये बच गया। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 पचे 80। क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या 27 आ रहा है? नहीं। क्लियर है? क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 27 आ रहा है? तो हम ये दोनों फैक्टर नहीं लेंगे, ये दोनों नहीं लेंगे। क्लियर? अब हम ये लेते हैं, ये और ये। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40। क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 27 आ रहा है? नहीं, तो इन दोनों को भी नहीं लेंगे। क्लियर है? इसी तरह से हम चेक करते हैं। अब 2 2 जा 4 2 जा 8 लेंगे, और यहाँ क्या 2 2 जा 4 5 जा 20। क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 27 आ रहा है? नहीं, तो इन दोनों को भी नहीं लेंगे। अब ये लेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और यहाँ से 10। क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 27 आ रहा है? नहीं। ठीक है, अब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये 32 आ गया। और यहाँ से क्या बचा, 5। क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 27 आ रहा है? यस, आ रहा है। यस, तो हम एक फैक्टर 32 लेंगे, एक 5 लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 27 आ रहा है। क्लियर है? तो यही हम सॉल्व करेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, निकालने को मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाया कि जब यहाँ पे कभी कभार बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, जब बड़ी वैल्यू आ जाती है तो इसी तरह से हम चेक करके फिर निकालते हैं फैक्टर। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 16x² माइनस का 32x प्लस का 5x। अच्छा, यहाँ ये भी एक चीज़ है, देखिए अगर यहाँ पे प्लस दिया होता, अगर यहाँ प्लस दिया होता तो हम क्या लिखते, अगर यहाँ यही सेम क्वेश्चन अगर देखिए इस तरह से होता, 16x² प्लस का 27x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, तो हम क्या लिखते इसको, फिर प्लस का 32x माइनस का 5x माइनस का 10। क्लियर?
मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पे देखिए प्लस का 27x आया, इन दोनों को सॉल्व करने पे देखिए माइनस का 27x आया। तो ये आप ध्यान देंगे कि अगर माइनस है तो बड़ी वाली माइनस लेंगे, अगर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस ले लेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा इसमें साइन और इनका ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, 16 कॉमन है, तो 16x कॉमन ले ली, यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से 2 बचा। यहाँ से इसी तरह से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 बचा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया, अब देखिए इस टर्म से और इस टर्म से देखिए क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 उठा लिया हमने। और यहाँ अगर हम x माइनस 2 ले लेंगे तो क्या बचेगा, 16x ही तो बचेगा, और यहाँ से 5 बचेगा, प्लस का 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब हम या तो इक्वल्स टू इसको 0 और इसको 0 बराबर करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा क्यों करते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इन दोनों को 0 क्यों करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा। अगर मान लीजिए a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है तो दो नंबर का मल्टीपल 0 तभी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो। क्लियर है यहाँ तक? अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो इन दोनों का मल्टीपल कभी 0 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा तभी इन दोनों का मल्टीपल 0 आ सकता है। क्लियर है? तो हम यहाँ से पहले x फर्स्ट ले लेते हैं, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2। क्लियर है? अब हम क्या लेंगे, 16x प्लस 5, सेकेंड वाला 16x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 अपॉन में चला जाएगा 16। क्लियर है? तो हमारा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया x इक्वल्स टू 2 कॉमा माइनस 5 अपॉन में 16। ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है? ये जो हमने ये चीज़ किया है, ये चीज़ जो हमने फैक्टर में किया, इसी को हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। एक ही चीज़ को फैक्टर में तोड़ना फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।